हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग 20 के दांत के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर वह वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो 20 के दांत कहानी के लेखक हैं, ऑप्शन ए है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी है कुंवर नारायण, ऑप्शन सी है अमरकांत और डी है अम्बेडकर। तो हम आपको बता दें कि 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। तो नलिन विलोचन की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है देवकी शर्मा, ऑप्शन बी है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा और ऑप्शन डी रत्नावती शर्मा। यह रत्नावली शर्मा है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। डी फॉर धनबाद हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा आप। फिर आगे क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो ऑप्शन ए है वंचित वर्ग, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी मध्य वर्ग और ऑप्शन डी निम्न वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। क्या? मध्य वर्ग। मध्य वर्ग के बारे में उजागर करती है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। तो ऑप्शन ए है यहाँ लाल, बी पीला, सी गुलाबी और डी काली। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी, यानी काली। तो डी फोर धनबाद, इसका आंसर डी फोर धनबाद हो जाएगा, यानी काली। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी। तो सेन साहब की पहला ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बी फॉर बम्बई। क्लियर? 5 आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब खोखा को ऑप्शन ए डॉक्टर है, ऑप्शन बी शिक्षक है और सी इंजीनियर है और डी अभिनेता है। तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। अगर इंजीनियर ना रहे तो बिजनेसमैन मार सकते हैं आप। बिजनेसमैन अगर रहे ऑप्शन में, इंजीनियर ना रहे तब बिजनेसमैन हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन है कि मदन के पिता का क्या नाम था। तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल था मदन के पिता का नाम, याद रखिएगा। और आपसे इसी क्वेश्चन को पलट के पूछ सकता है कि गिरधर लाल कौन थे। तो गिरधर लाल मदन के पिता थे। क्लियर? फिर आगे है कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था किनके अनुसार। तो ऑप्शन ए है खोखा के अनुसार, ऑप्शन बी है अपने पुत्री के अनुसार और सी है समय के मांग के अनुसार और डी है मदन के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए फॉर इलाहाबाद, खोखा के अनुसार। क्लियर है? ए फॉर इलाहाबाद, खोखा के अनुसार हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल। कहाँ? पटना कॉलेजिएट स्कूल। क्लियर है? फिर आगे क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। हाथ पर थोड़ा सा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 दांत तोड़े थे। क्लियर है? फिर आगे क्वेश्चन है कि खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, केसु, काशी, कसु, कासू। आपसे ऐसे भी दे देगा कि कासू, ऐसे भी लिख देगा। तो आप सभी तो जानते हैं कि कासू कहते हैं, तो कासू लिखना आना चाहिए आपको। कासू शुद्ध कासू ऐसे लिखाता है। क्लियर है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब का मित्र क्या था। आप सब बताइए सेन साहब का मित्र क्या था। तो सेन साहब का मित्र पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था। सेन साहब का मित्र एक पत्रकार था, याद रखिएगा आप सब, पत्रकार था। फिर आगे क्वेश्चन है कि गिरधर
गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। क्लियर। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए है मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी निम्न वर्ग, ऑप्शन सी है निम्न मध्य वर्ग और डी है उच्च वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है मैंने। फिर अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन थे, जो हम क्वेश्चन आपसे बोले थे कि पूछेगा। गिरधर लाल कौन थे, तो शेफाली के पिता थे, रजनी के पिता थे, मदन के पिता थे कि कस्सा के पिता थे। तो गिरधर लाल मदन के पिता थे। किसके पिता थे? मदन के पिता थे। फिर आगे क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, तो ऑप्शन है 5-6 साल, बी 6 से 7 साल, डी 3 साल सी 3 साल और डी 8 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 साल। कितना था? 5 से 6 साल। क्लियर। अगला क्वेश्चन फिर है कि खोखा मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था। तो खोखा मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था, यह क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन ए है क्रिकेट में, बी है गिल्ली डंडा में, सी फुटबॉल में है और डी है लट्टू के खेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लट्टू के खेल में। किस खेल में हो जाएगा? लट्टू के खेल में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो ऑप्शन ए है 22 मार्च 1917, बी है 14 जनवरी 1915, सी है 18 फरवरी 1916 और डी है 24 अप्रैल 1918। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। कब हो जाएगा? 18 फरवरी 1916 में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन ए है बदरघाट पटना में, बी है गद्दर घाट पटना में और सी है कृष्ण घाट पटना में और डी है गांधी घाट पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा बदरघाट पटना में। कहाँ यार। फिर आगे क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौवा की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया। तो कौवा की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया। तो ऑप्शन ए है तोता, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी कबूतर और ऑप्शन डी मच्छर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिफोर बिहार। तो हंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो किसे लगाई थी सेन साहब ने, किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन ए है मदन को, बी है पत्नी को, सी है गिरधर लाल को और डी है खोखा को। तो खोखा को तो लगा नहीं सकते थे और पत्नी को भी नहीं, तो लगाए थे गिरधर लाल को। किसे? गिरधर लाल को। यह भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब ने किसे खूब, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। फिर अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में हुई। फिर आगे क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी मार। क्या? मार खाना मदन के लिए मामूली बात थी। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। और हमारा यह सीरीज चैप्टर वाइज सीरीज लगातार चलता रहेगा। और आपको अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।